श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन श्रावण मास की अमावस्या तिथि आने वाली है। माता बहनों, श्रावण महीने में आने वाली ये अमावस्या अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस तिथि का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको अवसर मिले तो इस दिन 5 लौंग और एक हरी मिर्च से जुड़ा एक बहुत ही सरल उपाय जरूर कर लेना है। इन दोनों चीजों का ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता और पूरे वर्ष में इस प्रकार का विशेष अवसर केवल एक बार ही प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास बुधवार और अमावस्या तिथि का संगम अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है और इसी दिन 5 लौंग तथा एक हरी मिर्च का उपाय करने की बात कही जाती है। इसलिए जिन माता बहनों या भाइयों ने पूरे वर्ष में अब तक इस उपाय को नहीं किया है, जिनका पूरा साल निकल गया लेकिन 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला ये उपाय नहीं हो पाया, उनके लिए अब एक विशेष अवसर सामने है, क्योंकि 12 अगस्त 2026 बुधवार को श्रावण मास की अमावस्या तिथि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। माता बहनों, भले ही आपने पूरे श्रावण मास में ये उपाय नहीं किया हो, लेकिन अगर आपने श्रावण मास की बुधवार वाली अमावस्या के दिन इसे विधि के अनुसार कर लिया तो मान्यता के अनुसार इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और आपको ऐसा सकारात्मक परिणाम मिल सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी न की हो। इसलिए इस अवसर को यूं ही जाने मत दीजिए और एक बार इस उपाय को जरूर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको यह न लगे कि इतना विशेष दिन सामने था और आपने इसे छोड़ दिया। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही में कही गई श्री शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया है और आज के इस वीडियो में हम इसी उपाय को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस उपाय की जानकारी लेने के लिए किसी दूसरे वीडियो को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, बिना समय गंवाए इस विशेष उपाय की पूरी विधि समझना शुरू करते हैं। देखिए, 12 अगस्त 2026 बुधवार और श्रावण मास की अमावस्या तिथि का यह दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि कई बार ऐसे छोटे छोटे धार्मिक उपाय भी व्यक्ति को मानसिक संतोष और सकारात्मकता प्रदान कर देते हैं, जिनके लिए लोग बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास की बुधवार वाली अमावस्या के दिन किया गया सरल उपाय भी मन की इच्छा और जीवन की परेशानियों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। बहुत से लोगों ने ऐसे उपायों को अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है और उन्हें अपने अनुभव के अनुसार लाभ भी महसूस हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुन और समझ लीजिए, उसके बाद ही इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार करें। माता बहनों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है और आपको उसका सही कारण समझ में नहीं आ रहा, तो उसके पीछे कई प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। कुछ लोग इसे पितृदोष, ग्रह संबंधी परेशानी, मंगल दोष या नकारात्मक वातावरण जैसी धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। ऐसे समय में घबराने के बजाय अपनी श्रद्धा के अनुसार सरल धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। इसीलिए इस विशेष तिथि पर बताए गए उपाय को समझ लेना आपके लिए जरूरी है। आखिर ये उपाय ऐसा क्यों माना जाता है कि यदि इसे किसी विशेष तिथि और विशेष समय पर किया जाए तो सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है। इसका कारण यही माना जाता है कि जब किसी धार्मिक उपाय को विशेष पर्व, तिथि या अवसर के साथ जोड़ा जाता है तो श्रद्धालु उस दिन अधिक एकाग्रता और विश्वास के साथ उसे करते हैं। इसलिए आज हम आपको इस उपाय की पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए, इसे किस समय करना उचित रहेगा और इसकी सही विधि क्या होगी। तो माता बहनों, वीडियो में हम आपको आगे एक एक करके इन सभी बातों को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य या त नमः शिवाय जरूर लिखें। माता बहनों, 12 अगस्त 2026 बुधवार और अमावस्या तिथि के दिन 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है, किस समय करना है, किस स्थान पर करना है और किस प्रकार करना है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस दिन 5 लौंग का धार्मिक उपाय अपनी जगह विशेष माना जाता है और जब इसमें हरी मिर्च को भी शामिल किया जाता है तो श्रद्धा रखने वाले लोग इसे एक प्रभावशाली उपाय के रूप में देखते हैं। अब माता बहनों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय आखिर कौन कर सकता है। देखिए, घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो घर के अन्य सदस्यों के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष इच्छा है, उसके जीवन में कोई व्यक्तिगत परेशानी है और वो अपने लिए यह उपाय करना चाहता है,
तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो भी इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है। यानी इस उपाय को घर का कोई भी इच्छुक सदस्य कर सकता है, और यदि पूरे परिवार के लिए करना हो तो घर की बड़ी माता या बहन भी इसे कर सकती है। अगर घर में कोई महिला उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से वो ये उपाय नहीं कर पा रही है तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। पुरुष द्वारा करने में भी कोई विशेष बाधा नहीं मानी जाती। अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। क्या इसे सुबह करना बेहतर रहेगा या शाम को? तो माता बहनों, इस उपाय को सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पूछें कि दोनों में से अधिक उचित समय कौन सा माना जाए तो हम यही कहेंगे कि सुबह के समय करना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। अब माता बहनों, अगली जरूरी बात यह है कि सुबह के समय आखिर कितने बजे से कितने बजे के बीच ये उपाय करना चाहिए। यदि आप सुबह करने वाले हैं तो कोशिश करें कि दिन की शुरुआत में ही इसे कर लें, और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी आप लगभग 10 या 11 बजे तक इसे कर सकते हैं। कोशिश यही रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे न टालें। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें। वहीं यदि शाम के प्रदोष काल की बात करें तो सामान्य रूप से प्रदोष का समय सूर्यास्त के आसपास माना जाता है, और आपके स्थानीय समय के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। इस वीडियो में बताए अनुसार शाम लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय रखा जा सकता है, और यदि उस समय संभव न हो तो लगभग 8 बजे तक भी उपाय किया जा सकता है। यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। माता बहनों, जब कोई धार्मिक उपाय किसी निश्चित दिन और तिथि पर श्रद्धा के साथ किया जाता है तो उसका आध्यात्मिक महत्व व्यक्ति के लिए और भी बढ़ जाता है। ऐसे उपाय मन को सकारात्मक दिशा देने, विश्वास मजबूत करने और परेशानियों के बीच उम्मीद बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं, और तीनों उपायों को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उपाय की पूरी जानकारी लेते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शत्रुओं या विरोध करने वाले लोगों के कारण लगातार परेशानी बनी हुई है तो 5 लौंग और हरी मिर्च से जुड़ा यह सरल उपाय बताया जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपके खिलाफ रहते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं या आपको हर तरफ से परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके कारण व्यक्ति का मन हमेशा चिंता में रह सकता है। लेकिन माता बहनों, किसी से डरने या घबराने के बजाय अपनी श्रद्धा के अनुसार इस धार्मिक उपाय को किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार 5 लौंग को हरी मिर्च में लगाकर किया गया यह उपाय नकारात्मक प्रभाव और विरोधी परिस्थितियों से बचाव की भावना को मजबूत कर सकता है। कई बार शत्रुता रखने वाले लोग इस हद तक विरोध करते हैं कि वे चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, उसका व्यापार प्रभावित हो, उसके काम में नुकसान हो या उसके घर में परेशानियां बढ़ती चली जाएं। ऐसे लोगों की सोच हमेशा सामने दिखाई नहीं देती। कई बार जो व्यक्ति सामने से बहुत अच्छा व्यवहार करता है वही पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें या योजनाएं कर सकता है। इसलिए गुप्त रूप से विरोध करने वाले लोगों को पहचानना काफी कठिन होता है। सामने वाला व्यक्ति यदि खुलकर विरोध करे तो कम से कम आपको पता रहता है कि किससे सावधान रहना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति छिपकर विरोध करता है तो स्थिति अधिक परेशान करने वाली हो जाती है। यदि आपके जीवन में बार बार अचानक समस्याएं आ रही हैं, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, नौकरी या काम में रुकावट आ रही है, अथवा आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा, तो ऐसी परिस्थिति में लोग कई प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को इसके पीछे कारण मान लेते हैं। कुछ लोग इसे नजर, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष या तंत्र मंत्र जैसी धारणाओं से भी जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में डरने के बजाय आप अपनी आस्था के अनुसार इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का यह उपाय विरोधी परिस्थितियों से राहत की प्रार्थना के रूप में किया जा सकता है। माता बहनों, हमने आपको पहले भी बताया है कि लौंग को धार्मिक पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। देवी देवताओं की पूजा में लौंग का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, और विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा में भी लौंग अर्पित करने की परंपरा कई परिवारों में देखने को मिलती है। इसी कारण धार्मिक मान्यताओं में लौंग को शुभ और उपयोगी सामग्री माना जाता है। जब लौंग से जुड़े उपाय किए जाते हैं तो श्रद्धालु उसे अपनी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। यदि आपको शत्रुओं से परेशानी है या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके परिवार अथवा आपके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। चाहे विरोध करने वाला व्यक्ति आपके सामने हो या छिपकर आपके खिलाफ काम कर रहा हो।
ये उपाय किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और शांति की प्रार्थना के भाव से करना चाहिए। माता बहनों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर, व्यापार या परिवार पर किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव है, आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत मेहनत करने के बावजूद लगातार पीछे रह रहा है, सफलता के अवसर हाथ से निकलते जा रहे हैं या काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोग इसे अपने विरोधियों की ईर्ष्या से भी जोड़कर देखते हैं। कलयुग के समय में हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं, जबकि कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलने लगता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है या वो जीवन में आगे बढ़ता है, तो हर कोई उसकी सफलता से प्रसन्न हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को दूसरे की तरक्की देखकर जलन महसूस होने लगती है और धीरे धीरे यही भावना विरोध या शत्रुता का रूप ले सकती है। ऐसे लोग सोचने लगते हैं कि किसी तरह सामने वाले व्यक्ति को नीचे लाया जाए, उसके काम में नुकसान कराया जाए या उसकी सफलता को रोका जाए। लेकिन माता बहनों, आपको ऐसे लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। साथ ही यदि आप धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अब चलिए इस उपाय की वास्तविक प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि इसे करना किस प्रकार है। सबसे पहले आपको 5 साबुत लौंग और 1 ताजी हरी मिर्च लेनी होगी। हरी मिर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें डंठल लगा हुआ हो और वो बिल्कुल ताजी तथा साबुत हो। मिर्च खराब, कटी हुई या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 5 लौंग भी पूरी और सही अवस्था में होनी चाहिए। टूटी या खराब लौंग का उपयोग न करें। इसके अलावा आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। सारी सामग्री तैयार करने के बाद घर में ऐसी जगह बैठ जाएं जहां कुछ समय के लिए आपको कोई परेशान न करे। कोशिश करें कि जब आप उपाय कर रहे हो तब कोई आपको बीच में रोके या टोके नहीं। आप घर के किसी शांत कमरे में बैठ सकते हैं और यदि आवश्यक लगे तो कुछ समय के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान न भटके। इस उपाय को शांत और एकांत वातावरण में करना बेहतर रहेगा। आप जमीन पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं और यदि जमीन पर बैठना संभव न हो तो किसी साफ स्थान पर बैठकर भी किया जा सकता है। अब जब आप सभी सामग्री अपने सामने रख लें तो सबसे पहले हरी मिर्च को हाथ में लें। इसके बाद जो काला पेन या मार्कर आपने लिया है उससे हरी मिर्च पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। यदि आपको अपने विरोधी या शत्रु का नाम मालूम है तो अधिकतम 3 नाम तक लिख सकते हैं। यदि आपके शत्रु 3 से ज्यादा हैं या आपको किसी का नाम मालूम नहीं है तो किसी व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय केवल शत्रु शब्द लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि विरोध करने वाले कई लोग हैं या कोई गुप्त रूप से आपके खिलाफ है तो भी शत्रु लिखना पर्याप्त माना गया है। इसके बाद आपको हरी मिर्च में 5 स्थानों पर छोटे छोटे छेद करने होंगे ताकि 5 लौंग को आसानी से उसमें लगाया जा सके। इसके लिए एक साफ सुई का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना छेद किए सीधे लौंग को मिर्च में दबाने की कोशिश करने पर मिर्च फट सकती है या लौंग टूट सकती है। इसलिए पहले 5 छोटे छेद कर लेना बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उपाय में 5 साबुत लौंग का ही उपयोग करना है। जब हरी मिर्च में 5 छेद तैयार हो जाएं तो एक एक करके 5 लौंग को उन छेदों में लगा दें। माता बहनों, यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक लौंग लगाते समय अपने मन में उस शत्रु या विरोधी से दूर रहने की प्रार्थना करें। यदि आपको व्यक्ति का नाम मालूम है तो मन में उसका नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं और यदि नाम नहीं मालूम है तो हर लौंग लगाते समय शत्रु शब्द बोल सकते हैं। इस प्रकार 5 लौंग को हरी मिर्च में एक एक करके लगाना है और हर बार अपनी प्रार्थना को दोहराना है। इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी विरोध, बाधा या शत्रुता है वो समाप्त हो और आपके परिवार में शांति बनी रहे। आप सरल शब्दों में मां से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन में जो भी शत्रु और विरोध करने वाले लोग हैं उनसे मेरी रक्षा करें और उनके कारण आने वाली बाधाओं को दूर करें। इसके बाद जगत जननी मां जगदम्बा से भी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें कि आपके सामने या छिपकर विरोध करने वाले सभी लोगों से आपको सुरक्षा मिले और आपके जीवन से नकारात्मक परिस्थितियां दूर हों। प्रार्थना करते समय मन को शांत रखें और किसी के लिए बुरा होने की इच्छा न रखें, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता की कामना करें। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो 5 लौंग लगी हुई हरी मिर्च को घर के अंदर न रखें। इसे घर से कुछ दूरी पर ले जाकर मिट्टी में दबाया जा सकता है या किसी ऐसे सुनसान स्थान पर रखा जा सकता है जहां लोगों का आना जाना न हो। इसे अपने घर के बिल्कुल पास न रखें और इसे रखने के बाद वापस घर आ जाएं। माता बहनों, इस उपाय को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। इसे एक बार ही श्रद्धा और विधि के अनुसार करना पर्याप्त माना जाता है।
यदि आपकी आस्था है तो इसे विश्वास के साथ करें और उसके बाद अपने मन को बार बार उसी बात में न उलझाएं। चाहे आपको अपने विरोधी का पता हो या न हो, चाहे वो सामने से विरोध करता हो या गुप्त रूप से, इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना के भाव से यह धार्मिक उपाय किया जाए। माता बहनों, यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं तो साथ साथ अपने वास्तविक कारणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। व्यापार में समस्या है तो अपने काम की कमियों को सुधारें। परिवार में विवाद है तो आपसी बातचीत और समझ बढ़ाएं। और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उचित तरीके से उससे दूरी और सुरक्षा बनाए रखें। धार्मिक उपाय के साथ अपनी मेहनत और सही निर्णयों को भी महत्व दें। तो माता बहनों, 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला यह पहला उपाय आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। इसे 12 अगस्त 2026 बुधवार श्रावण मास की अमावस्या तिथि के विशेष अवसर पर अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय मन को शांत रखें, भगवान शिव और मां शक्ति का स्मरण करें और अपने जीवन तथा परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। माता बहनों, इस उपाय को करने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर या संदेह नहीं रखना है। आपने जो प्रार्थना करनी थी वो श्रद्धा के साथ कर दी और जो विधि बताई गई थी उसे भी पूरा कर दिया। अब उसके बाद बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उपाय का असर कब दिखाई देगा या सामने वाला व्यक्ति कब दूर होगा। आपको अपना ध्यान भगवान शिव की भक्ति, अपने कर्म और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर रखना है। माता बहनों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम लगातार परेशान रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर परेशानी की शुरुआत कहां से हुई। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बढ़ने लगता है। परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। काम में मन नहीं लगता और जो काम आसानी से हो जाना चाहिए उसमें भी बार बार रुकावट आने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाता है और उसे हर तरफ केवल परेशानी ही दिखाई देने लगती है। इसलिए माता बहनों, ऐसे समय में सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना जरूरी है। भगवान शिव का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र या त नमः शिवाय का जाप करें और अपने मन में यह विश्वास रखें कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपके खिलाफ है तो उससे अनावश्यक विवाद करने के बजाय समझदारी से दूरी बनाना ज्यादा उचित होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर विरोधी से लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। माता बहनों, 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये उपाय भी इसी भाव से किया जाना चाहिए कि हमारे जीवन से विरोध, नकारात्मकता और अनावश्यक बाधाएं दूर हों तथा घर में सुख शांति बनी रहे। किसी के अहित की इच्छा मन में लेकर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करें कि जो भी हमारे लिए गलत सोच रहा है उसके मन में भी सद्बुद्धि आए और हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। अब यदि आपके घर में लगातार आर्थिक परेशानी चल रही है तो केवल उपाय करने के भरोसे न बैठें। अपने खर्चों को व्यवस्थित करें, अनावश्यक खर्च कम करें और जिस काम से आपकी आय जुड़ी हुई है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। अगर व्यापार है तो ग्राहकों, सामान और लेन देन पर ध्यान दें और यदि नौकरी है तो अपने काम तथा व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धार्मिक आस्था मन को सहारा देती है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए सही कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। माता बहनों, इसी प्रकार यदि घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि विवाद की असली वजह क्या है। कई बार छोटी सी गलतफहमी बड़ी समस्या बन जाती है और परिवार के लोग एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए और शांत वातावरण में बातचीत करके समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनकी भक्ति में सरलता और सच्चे मन का बहुत महत्व माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी श्रद्धा और सच्चाई से भगवान को याद करेंगे उतना ही आपका मन भीतर से शांत होगा। माता बहनों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी की नजर या ईर्ष्या के कारण परेशानी आ रही है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ईर्ष्या करने वाले लोग हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगें। कई बार हमारी अपनी चिंता और डर भी हमें ऐसा महसूस करा सकता है कि हर कोई हमारे खिलाफ है। इसलिए किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचना चाहिए। यदि कोई वास्तविक खतरा है तो परिवार के भरोसेमंद लोगों को बताएं और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लें। धार्मिक उपाय को अपनी आस्था का हिस्सा रखें और वास्तविक जीवन के निर्णय समझदारी से लें। माता बहनों, अब इस उपाय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए।
जब आपने हरी मिर्च में 5 लौंग लगा दी और अपनी प्रार्थना पूरी कर दी, तो उसके बाद उस सामग्री को बार बार छूना या वापस घर में लाकर रखना उचित नहीं माना जाता। इसलिए जिस स्थान पर इसे रखने का निर्णय लें, वहां रखकर सीधे अपने घर वापस आ जाएं। रास्ते में किसी से इस विषय पर चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह आप अपने मन को भी उस प्रक्रिया से अलग कर पाएंगे और फिर अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकेंगे। इसके बाद घर आकर हाथ पैर धो लें और भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कुछ समय त नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और आपका ध्यान भी सकारात्मक दिशा में रहेगा। माता बहनों, ध्यान रखिए कि किसी भी उपाय को लेकर यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगले ही क्षण जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। जीवन में बदलाव कई कारणों से आता है और हर परिस्थिति का अपना समय होता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी अच्छे उद्देश्य और सच्ची श्रद्धा से उपाय किया है, तो उसके बाद बार बार चिंता करने के बजाय भगवान पर विश्वास रखें। अपने कर्म करते रहें और नकारात्मक सोच से खुद को बचाकर रखें। अब माता बहनों, यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो लगातार मानसिक तनाव में रहता है, हर समय डरता है या छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता है, तो उसके साथ प्यार से व्यवहार करें। उसे अकेला छोड़ने के बजाय उसकी बात सुनें। कई बार किसी व्यक्ति को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसकी परेशानी समझने वाला हो। परिवार का सहयोग व्यक्ति के मन को बहुत मजबूत बना सकता है। इसलिए केवल धार्मिक उपाय ही नहीं, बल्कि परिवार का प्रेम और सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार यदि व्यापार में अचानक गिरावट आई है, तो यह भी देखना चाहिए कि बाजार की स्थिति कैसी है, ग्राहकों की जरूरतें बदली हैं या नहीं, और आपके काम में कौन सी कमी रह गई है। हर परेशानी को किसी अदृश्य कारण से जोड़ना उचित नहीं है। समझदारी और आस्था दोनों साथ लेकर चलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। माता बहनों, भगवान शिव की भक्ति हमें यही सिखाती है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। आज जो समस्या बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, संभव है आने वाले समय में वही समस्या छोटी लगने लगे। इसलिए निराश होकर अपने कर्म छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है। आप सुबह उठकर भगवान शिव को याद करें, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। श्रावण मास में सेवा, दान और भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें, वस्त्र दें या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दान करें। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी व्यक्ति के भीतर संतोष की भावना पैदा करता है। माता बहनों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि आपका विरोधी हार जाए, बल्कि आपकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और किसी की नकारात्मक सोच आपको रोक न पाए। इसलिए 5 लौंग और हरी मिर्च वाले उपाय को भी इसी सकारात्मक भावना के साथ करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे दूर हों, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके काम में उन्नति हो और आपके मन को शांति प्राप्त हो। माता बहनों, यदि आपने ये उपाय 12 अगस्त 2026 की श्रावण अमावस्या के दिन करने का निर्णय लिया है, तो पहले से ही सारी सामग्री तैयार रख सकते हैं, ताकि उस समय आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करनी पड़े। 5 साबुत लौंग, 1 ताजी हरी मिर्च, काला पेन और आवश्यकता हो तो एक साफ सुई पहले से रख लें। उपाय के समय आपका मन शांत होना चाहिए और आपको बीच में किसी दूसरे काम में नहीं लगना चाहिए। जितना संभव हो उतनी एकाग्रता के साथ इसे पूरा करें। उसके बाद भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करके अपने परिवार के लिए मंगल की कामना करें। माता बहनों, इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामग्री नहीं बल्कि आपकी भावना है। केवल 5 लौंग और 1 हरी मिर्च रख देने से कोई चमत्कार होने की गारंटी नहीं होती। धार्मिक उपायों को आस्था, प्रार्थना और सकारात्मक सोच के रूप में देखना चाहिए। साथ ही जीवन में जो वास्तविक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वास्तविक प्रयास भी करते रहना चाहिए। यदि किसी से विवाद है तो बातचीत करें, यदि आर्थिक परेशानी है तो योजना बनाएं, यदि काम में समस्या है तो उसे सुधारें, और यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा है तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस तरह भक्ति और व्यवहारिक समझ दोनों के साथ जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो माता बहनों, आज आपने 5 लौंग और 1 हरी मिर्च से जुड़े इस विशेष उपाय की पूरी जानकारी समझ ली। कब करना है, कौन कर सकता है, किस समय करना है, किस प्रकार सामग्री तैयार करनी है, हरी मिर्च पर क्या लिखना है, लौंग किस तरह लगानी है और अंत में क्या करना है, इन सभी बातों को हमने विस्तार से समझाया है।
अब आपको केवल अपनी श्रद्धा के अनुसार इस विधि को अपनाना है और उसके बाद अपने मन को शांत रखते हुए भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखना है। महादेव से यही प्रार्थना करें कि आपके घर से सभी प्रकार का कलह दूर हो, परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके व्यापार और काम में उन्नति हो, आपके जीवन से अनावश्यक बाधाएं हटें और जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं उनके मन में भी सद्बुद्धि आए। माता बहनों, श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति का पवित्र समय माना जाता है, इसलिए इस पूरे महीने को केवल उपायों तक सीमित न रखें बल्कि भगवान शिव का स्मरण, सेवा, दान और अच्छे कर्म भी करते रहें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दें और अपने व्यवहार से किसी का मन न दुखाएं। यही सच्ची भक्ति का सुंदर रूप है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसे भगवान के सामने रखिए, लेकिन साथ ही उसके लिए ईमानदारी से मेहनत भी कीजिए। महादेव आपके कर्मों में शक्ति दें, आपके मन को धैर्य दें और आपके जीवन में सही मार्ग दिखाएं। माता बहनों, आज की इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में या आपके किसी परिचित के जीवन में इस प्रकार की परेशानी चल रही है और उन्हें धार्मिक उपायों से मानसिक सहारा मिल सकता है तो ये जानकारी उनके साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति पर बिना प्रमाण शत्रुता, जादू टोना या किसी गलत कार्य का आरोप न लगाएं। हमारा उद्देश्य किसी के मन में डर पैदा करना नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ सकारात्मकता और शांति की भावना को बढ़ाना है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि भगवान पर विश्वास रखने के साथ साथ अपने कर्मों पर भी भरोसा करना चाहिए। मुश्किल समय में टूटना नहीं है, परेशानी देखकर घबराना नहीं है और दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। महादेव की भक्ति में मन लगाइए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। माता बहनों, अंत में बस इतनी सी बात हमेशा अपने मन में रखिए कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें भगवान पर अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। कई बार परेशानियां इतनी बड़ी दिखाई देती हैं कि हमें लगता है अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छे दिनों का आगमन भी होता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, घर में तनाव है, आर्थिक समस्या है, काम में रुकावट है या मन किसी चिंता से लगातार घिरा हुआ है, तो अपने आप को कमजोर मत समझिए, शांत रहिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपनी तरफ से सही प्रयास करते रहिए। माता बहनों, आज के इस विशेष अवसर पर अगर आप 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय कर रहे हैं तो इसे केवल एक उपाय समझकर जल्दी जल्दी पूरा मत कीजिए। कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए, भगवान का ध्यान कीजिए और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख की कामना कीजिए। अपने लिए मांगते समय केवल धन या सफलता की इच्छा न करें बल्कि यह भी प्रार्थना करें कि आपके घर में आपसी प्रेम बना रहे, सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी के मन में किसी के लिए गलत भावना न रहे और आपके परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। क्योंकि माता बहनों, जिस घर में आपसी प्रेम और विश्वास बना रहता है उस घर की सबसे बड़ी शक्ति वही होती है। छोटी बड़ी परेशानियां तो हर परिवार में आती हैं, लेकिन अगर परिवार एक दूसरे का साथ देता रहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी धीरे धीरे पार की जा सकती है। इसलिए अगर आपके घर में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो इस श्रावण मास में उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश जरूर कीजिए। किसी बड़े से गलती हुई हो तो छोटा व्यक्ति सम्मान के साथ बात करे और छोटे से गलती हुई हो तो बड़ा व्यक्ति भी उसे समझाने का प्रयास करे। हर बात को अहंकार का विषय बनाने से समस्या बढ़ती है। महादेव की भक्ति हमें सरलता, धैर्य और संयम का मार्ग दिखाती है। माता बहनों, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता है तो आपको उसके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपने कर्मों से जवाब देना है। आपकी मेहनत आपकी पहचान बने, आपका अच्छा व्यवहार आपकी ताकत बने और आपकी सफलता ही उन सभी बातों का उत्तर बने जो कभी आपके खिलाफ कही गई थी। इसलिए किसी के प्रति मन में घृणा रखने के बजाय भगवान से उसके लिए भी सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। जब मन से नफरत निकल जाती है तो व्यक्ति स्वयं भी बहुत हल्का महसूस करने लगता है। माता बहनों, आज की इस पूरी जानकारी का उद्देश्य आपके मन में डर पैदा करना नहीं बल्कि आपको यह समझाना है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। धार्मिक आस्था व्यक्ति को मानसिक सहारा देती है और जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय लेने में भी सक्षम होता है। इसलिए इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन की जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। जिस काम में समस्या है उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। जहां मेहनत की जरूरत है वहां मेहनत कीजिए और जहां किसी गलती को स्वीकार करने की आवश्यकता है वहां बिना संकोच अपनी गलती स्वीकार कीजिए। यही जीवन को आगे बढ़ाने का सही तरीका है। माता बहनों, अगर आपके घर में आर्थिक संकट चल रहा है
तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी मत भूलिए। दान हमेशा अपनी क्षमता देखकर करना चाहिए। छोटी सहायता भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े दे देना, किसी बुजुर्ग की मदद कर देना या किसी परेशान व्यक्ति को कुछ समय देकर उसकी बात सुन लेना भी पुण्य और मानवता का कार्य है। श्रावण मास में यदि आप भगवान शिव की पूजा के साथ किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं तो इससे आपके मन को भी बहुत संतोष प्राप्त होगा। माता बहनों, भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करें कि हमें इतना सामर्थ्य मिले कि हम अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के भी काम आ सकें, क्योंकि केवल अपने लिए जीना जीवन का पूरा उद्देश्य नहीं है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिल जाए तो उसे भी भगवान की कृपा समझना चाहिए। अब माता बहनों, यदि आपने आज की बताई हुई विधि को ध्यान से समझ लिया है तो इसे लेकर बार बार अलग अलग जगहों पर जानकारी खोजने की जरूरत नहीं है। जो भी सामग्री चाहिए उसे पहले से तैयार रखें और जिस दिन इसे करना है उस दिन शांत मन से पूरी प्रक्रिया करें। उपाय पूरा करने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें और अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाएं। इसके परिणाम को लेकर बेचैनी या जल्दबाजी न करें। आपको केवल अपनी श्रद्धा और अपने कर्म पर ध्यान देना है। माता बहनों, कई बार हम चाहते हैं कि हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन भगवान के सामने अपनी इच्छा रखने के साथ ये विश्वास भी रखना चाहिए कि हमारे लिए जो सही होगा वही समय आने पर मिलेगा। कभी कभी जिस चीज को हम अपने लिए अच्छा समझते हैं वो आगे चलकर हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है, और कभी कभी जिस रास्ते को हम कठिन समझते हैं वही हमें सही मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि ये भी कहें कि हे महादेव, मेरे लिए जो उचित हो वही मुझे प्रदान करें और गलत रास्ते से मेरी रक्षा करें। यही प्रार्थना मन को बहुत शांति देती है। माता बहनों, अगर आज आपका मन किसी परेशानी के कारण बहुत भारी है तो कुछ देर शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे द नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने मन की चिंता महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए और फिर जिस काम को करना है उसे नए विश्वास के साथ शुरू कीजिए। हो सकता है परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन जरूर मजबूत होने लगेगा, और जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। माता बहनों, यही इस पूरे संदेश का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी परेशानी के सामने खुद को अकेला मत समझिए। भगवान का स्मरण कीजिए, अपने परिवार का साथ लीजिए और अपने कर्मों को सही दिशा में रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उससे सावधान रहिए, लेकिन हर किसी को अपना शत्रु मानकर जीवन मत बिताइए। अपने मन की शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग आपकी सफलता देखकर खुश होते हैं उन्हें अपने जीवन में सम्मान दीजिए, और जो लोग बार बार आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं उनसे उचित दूरी बनाए रखिए। माता बहनों, जीवन बहुत अनमोल है और इसे दूसरों की नकारात्मक सोच में उलझाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपका समय, आपकी मेहनत और आपकी ऊर्जा आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने मन को टूटने नहीं देंगे। महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, गलत रास्ते से बचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अपने परिवार के सुख के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे सकारात्मक भाव मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सच्चे मन से द नमः शिवाय लिखकर महादेव का स्मरण करें, और यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है तो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। इस जानकारी को अपने परिवार और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस समय थोड़ी उम्मीद और सकारात्मकता की जरूरत है। माता बहनों, भगवान शिव आपके जीवन की सभी परेशानियों को सहने की शक्ति दें, आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, आपके काम में सफलता प्रदान करें और आपके मन से हर प्रकार की चिंता को दूर करें। मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में प्रेम रहे, आपके जीवन में खुशियां आए और आपके हर अच्छे प्रयास को सफलता मिले। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक जानकारी और एक नए संदेश के साथ। तब तक अपने मन में महादेव का नाम रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और किसी भी कठिन परिस्थिति में उम्मीद मत छोड़िए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ख नमः शिवाय।